वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो में हम देखेंगे साइंस के रिगार्डिंग टॉप 100 एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट पेपर्स में लाइक रेलवेज हो गया, स्टाफ सिलेक्शन, जेके एसएसबी, जेके पीएससी में पूछे जा चुके हैं। एंड टोटल हम देखेंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चंस, फिजिक्स में देखेंगे 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 30 एंड बायो के 30 क्वेश्चंस। यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे। अपना जो स्कोर है वो यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। एंड दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे हैं एंड स्पेशली जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की जो चांस है वो काफ़ी हाई है एंड इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass 22 kg मूविंग विद a velocity of 5 मीटर पर सेकंड possess a kinetic energy ऑफ। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो फार्मूला होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 ऑफ mv²। तो आपको m का वैल्यू भी दिया गया है एंड v का वैल्यू भी दिया गया है। तो 1/2 ऑफ m का वैल्यू कितना दिया गया है, 1/2 इंटू 22 यहाँ पे m का वैल्यू एंड यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना, यहाँ पे 5²। क्लियर। तो 211 जार हो गया यहाँ पे 22 एंड 11 इंटू 25 जब आप यहाँ पे मल्टीपल करोगे तो आपका जो आंसर है दैट विल बी 275 जूल्स। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो 275 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्मेड बाय अ कनकेव मिरर। तो जब भी इमेज की बात हो या पोजीशन किसी भी चीज़ की बात हो, पहले आपको ये फाइंड करना है कि मिरर के बारे में बात हो रही है या फिर लेंस के बारे में। फिर मिरर में आपको देखना है कनकेव की बात हो रही है या फिर कन्वेक्स की। तो यहाँ पे कनकेव मिरर की बात हो रही है। क्लियर। तो ये है एक कनकेव मिरर यहाँ पे। तो ये क्या होता है, ये होता है पोल यहाँ पे कनकेव मिरर का सेंटर पॉइंट। देन अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो गया फोकस यहाँ पे, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे बात हो रही है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मड बाय अ कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। तो जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन पी एंड एफ, तो जो इमेज बनती है ना, इमेज हमेशा कहाँ पे आपको मिलेगी, वो आपको मिलेगी बिहाइंड मिरर। क्लियर। तो बिहाइंड मिरर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव डायरेक्शन इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैनली किसके ऊपर पूछा गया है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, ये तीनों क्या हैं, ये है वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज। एंड अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि अपोजिट डायरेक्शन को। किसको इंडिकेट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन को। तो वेलोसिटी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्टर ऑफ द सर्च लाइट। तो रिफ्लेक्टर ऑफ सर्च लाइट, तो सर्च लाइट की बात हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्टर या फिर कौन सा मिरर यूज होता है, तो दैट इज कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट। तो देखिए एक होती है सीरीज कॉम्बिनेशन, कुछ यूँ होती है। तो जब नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में, तो हमेशा सीरीज़ में याद रखिएगा जो करंट होती है दैट इज़ सेम। क्लियर। करंट क्या होती है, करंट सेम होती है। एंड जो पोटेंशियल होता है यहाँ पे, पोटेंशियल क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है कहाँ पे, सीरीज़ में। एंड अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल में आई क्या रहता है, आई डिवाइडेड रहता है एंड पोटेंशियल वहाँ पे सेम रहता है। तो सीरीज़ की बात हो रही है, तो सीरीज़ में जो करंट है ना वो सेम रहेगी यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एंड ये चीज़ें जो है ना, अगर आपने ये अभी तक नहीं पढ़ी है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, यू कैन विजिट माय चैनल टारगेट ब्रेन्स। पूरा जो साइंस है वो कंप्लीट किया हुआ है विथ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अराउंड 500 to 800 एमसीक्यूज आपको पूरे कंटेंट में वहाँ पे मिलेंगे टॉपिक वाइज। यानी कि हर एक टॉपिक के बाद वहाँ पे उस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज भी कराए हैं। यू कैन विजिट माय चैनल। क्लियर। अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम हो रही हो स्पेशली। देन if you look into a mirror and find that the image is smaller than you। क्लियर। तो कोई मिरर है, यहाँ पे आपको पता नहीं है कि मिरर किस टाइप का है, बट यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि मिरर में क्या हो रहा है। अब अगर आप मिरर के आगे आ रहे हो एंड जो इमेज है ना वो आपसे स्मॉलर यहाँ पे बन रही है, तो इस टाइप का मिरर कौन सा होता है, तो दैट इज़ कन्वेक्स मिरर।
नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो हमने देखा था जो रेजिस्टेंस की फार्मूला होती है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्लियर। रो क्या है यहाँ पे? रेजिस्टिविटी। तो देखिए आर जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल यू मस्ट। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज केल्विन। अब अगर हमें किधर जाना है, कन्वर्जन करना है टेम्परेचर का फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, यानी कि सेल्सियस डिग्री सेल्सियस टू डिग्री केल्विन, तो हमें क्या करना होता है? तो हमें एडअप करना होता है +273। क्लियर, +273। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, एड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरेटेड इन ए बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट कि अगर हम बात करें ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? सोर्स ऑफ एनर्जी में आपने पढ़ा होगा, या फिर मैंने इसको इन्वायरमेंट सीरीज़ में भी कवर कराया है अपनी चैनल पे। यहाँ पे देखिए जेके एग्ज़ाम क्रैकर की चैनल में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो बायोगैस की बात हो रही है, या फिर स्लज डाइजेस्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। स्लज डाइजेस्टर अगर आपको याद हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे हमने देखा था वहाँ पे क्या क्या बनता है। वहाँ पे बनता था CO2, देन CH4, देन H2S। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये वहाँ पे जनरेट नहीं होता है। क्लियर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी जो गैस हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो वहाँ पे हमने देखा था इनकी प्रोडक्शन होती है कहाँ पे? सेलोजेस्टर में या फिर बायोगैस प्लांट में भी। नेक्स्ट, ए रेजर्ड हैमर प्रोसेस। तो रेजर्ड हैमर यहाँ पे है, ये है यहाँ पे हमारी अर्थ। तो अब अगर यहाँ पे कोई बंदा आएगा, यहाँ पे है कोई हैमर लाई कर रहा है, ये इसको उठाएगा, तो ये हैमर में क्या होगी? अब ये हैमर में होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे किसके साथ वैरी करती है? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हाइट के साथ वैरी करती है। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, हमें बोल रहा है कि केल्विन स्केल। तो अभी मैंने आपको मेंशन किया, अगर आपको केल्विन स्केल पे वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा तो सिंपली आपको क्या करना है? जो भी वैल्यू आपको दिया गया है उसमें आपको 273 एडअप करना होगा। क्लियर। 78 + 273, तो ये निकल के आएगा 351 केल्विन। नेक्स्ट, इम्पल्सिव। तो इम्पल्स क्या होता है? देखिए, ए स्केलर क्वांटिटी चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो हमने देखा था जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। क्लियर। तो देखिए फोर्स क्या होता है? फोर्स खुद होता है मैस इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि मैस इनटू, देखिए वेलोसिटी अपॉन टाइम होगी एक्सेलरेशन इनटू यहाँ पे टी और टी गया, तो यहाँ पे आई जो निकला दैट इज इक्वल टू mv। एंड mv क्या होता है? mv होता है मोमेंटम। देयरफॉर इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट, अ पर्सन होल्डिंग अ पेन इन हिज लेफ्ट हैंड सीज हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर होल्डिंग द पेन इन हिज राइट हैंड। तो दिस इज ड्यू टू, तो ये है यहाँ पे मिरर, कोई लगा हुआ मिरर। यहाँ पे एक बंदा है, बंदे ने क्या किया? यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड में, ये है राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड में, यहाँ पे पेन रखा है। तो जब ये यहाँ पे मिरर देखेगा तो मिरर में आपको राइट हैंड में दिखेगा। तो ये किस फिनोमिना के कारण होता है? तो ये होता है ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन। सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। क्लियर। नेक्स्ट, विच इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट डजंट ऑकर वाइल राइडिंग अ बाइसिकल। तो वाइल राइडिंग अ बाइसिकल कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है? तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो देखिए ये साइकिल की अगर हम बात करें, वाइल राइडिंग ए साइकिल, आपको काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी, एंड अगर आपको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, वो क्या होता है? दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी, तो केमिकल एनर्जी यहाँ पे नहीं होती है। तो केमिकल एनर्जी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि देखिए लेट ये है कोई यहाँ पे स्लोपी रोड, यहाँ पे साइकिल यहाँ पे है, फिर साइकिल यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या अटेन होगी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अटेन होगी। जब ये नीचे आएगा ये काइनेटिक एनर्जी अटेन करेगा। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक क्या होता है? मैकेनिकल। तो केमिकल यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट, साउंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 333 मीटर पर सेकंड इन ईयर, दस इन 1 सेकंड एट डिस्टेंस ऑफ 335 मीटर इज ट्रेवल्ड। बिल्कुल, देखिए ये है स्पीड 333 मीटर पर सेकंड साउंड की बोल रहा है, 1 सेकंड में। देयरफॉर ये बोल रहा है कि 333 मीटर डिस्टेंस कवर होगी। बिल्कुल।
तो इज़ ट्रैवलड बाई, तो ये किसके कारण होता है? तो हमने देखा था वेव। क्लियर, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको वेव की डेफिनेशन बोली थी। तो वेव क्या होती है? वेव होती है एक टाइप की डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है वो किसके द्वारा होती है? डिस्टर्बेंस के द्वारा। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये है रेस्ट में, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में है, तो रेस्ट में जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में जो है वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो ये किस प्रॉपर्टी के कारण होता है? तो ये होता है ड्यू टू इनर्शिया, यानी कि ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। एंड इनर्शिया को कौन डिफाइन करता है? जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शिया को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है एक्चुअल में? तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या एफ इज इक्वल टू एम ए। क्लियर, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो सेकंड इक्वेशन किस किस के बारे में यहाँ पे बात करता है? तो देखिए, तो सेकंड इक्वेशन मेनली, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड लॉ नहीं है, सॉरी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे सेकंड लॉ नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात होती तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बात करता है? एक तो मास हो गया, दूसरा यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया। बट ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती है। पहली इक्वेशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। तो सेकंड इक्वेशन में एक तो डिस्टेंस या फिर पोजीशन की बात होती है, दूसरा यहाँ पे टाइम। तो पोजीशन एंड टाइम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वेलोसिटी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो वेलोसिटी वाला ऑप्शन खत्म। वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं है, एक्सेलरेशन है बट वेलोसिटी अगेन नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन। तो पिच किस पे डिपेंडेंट होता है? ये भी हमने वेव्स में पढ़ा था। तो पिच डिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? फ्रीक्वेंसी होती थी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड किसी पर्टिकुलर टाइम में, जनरली 1 सेकंड या यूनिट टाइम में। क्लियर। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। तो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर, तो जो सेंटर होता है किसी भी मिरर का उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं पोल। क्लियर। अब अगर लेंस होती तो लेंस, चाहे कनकेव लेंस हो या फिर कन्वेक्स लेंस, तो उनमें जो सेंटर होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस इज +2 डायोप्टर देन इट इज। तो याद रखिएगा, ये भी मैंने आपको मेंशन किया है कि जब भी पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होगा तो इस टाइप की लेंस क्या होती है? तो ये होती है जनरली कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में आपको जो पावर ऑफ लेंस है ना, वो आपको क्या दिखेगा? वो आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए बॉय ऑन द सरफेस ऑफ मून, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, इज 300 न्यूटन। द वेट ऑफ द सेम बॉय ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी। तो मैंने आपको मेंशन किया है, अगर अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो मून पे कितनी होती है? मून पे होती है g/6, यानी कि मून में जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है। कितनी होती है? 1/6 ऑफ अर्थ। तो ये बोल रहा है कि अगर मून में एक बंदे का वेट है 300 न्यूटन। क्लियर। 300 न्यूटन कहाँ पे? मून में जो एक बंदे का वेट है 300 न्यूटन, तो जब वो अर्थ पे आएगा, सेम बंदा जब अर्थ पे आएगा तो वहाँ पे मल्टीपल क्या होगा? मल्टीपल होगा 6। क्लियर। क्योंकि जो ग्रेविटी ऑफ मून है दैट इज़ 1/6 ऑफ अर्थ, या फिर अर्थ की ग्रेविटी जो है दैट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटी ऑन मून। तो 300 इंटू 6, तो वो हो जाएगा 1800 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6। तो इस बार यहीं से बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ जी ऑन मून कितना है? 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। इफ़ ए मैन जंप्स 1.5 मीटर हाई ऑन अर्थ। तो एक बंदा किधर है? अर्थ पे, दूसरा बंदा किधर है? मून पे। तो यहाँ पे बंदा कितना जंप कर रहा है? यहाँ पे बंदा 1.5 मीटर हाइट तक जंप कर रहा है। तो हमने देखा था ग्रेविटी क्या करेगी? ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। अर्थ पे ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है, 6 टाइम्स दैट ऑफ मून, या फिर मून पे ग्रेविटी कम है। कितनी? 6 टाइम्स कम। तो अगर 1.5 मीटर जंप कर रहा है अर्थ पे, तो मून पे कितना करेगा? 1.5 इंटू 6। तो 1.5 इंटू 6 हो गया 9 मीटर। क्लियर। क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी जो है दैट इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू अर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द गन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इलस्ट्रेट्स न्यूटन्स विच लॉ। तो ये भी हमने पढ़ा था, ये है गन, कोई इसमें क्या है, इसमें है यहाँ पे बुलेट। तो जो बुलेट है ना, जब फायर होती है बुलेट तो बुलेट आगे की ओर आती है, एंड जो गन है ना ये पीछे की ओर रिकॉइल करता है या पीछे की ओर धक्का देता है। तो इसी को हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो ये किस लॉ के आधार पे होता है, तो ये थर्ड लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो पावर की बात हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है, इंडस्ट्रीज की बात। तो जो पावर का प्रैक्टिकल यूनिट होता है या फिर इंडस्ट्रीज में यूनिट होता है, दैट इज हॉर्स पावर। एंड एक हॉर्स पावर कितना होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट, एंड 1 किलो वाट कितना होता है, दैट इज 1000 वाट। तो हॉर्स पावर कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रीज में हम यूज़ करते हैं, एंड ये कितना होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हेल्प अस टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। क्लियर, लेट ये है कोई रजिस्टर यहाँ पे सर्किट में, एंड ये है यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई। बैटरी से क्या आती है, वोल्टेज, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होती है। तो ये बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करता रहता है। तो यहाँ पे क्या लगी हुई होती है, यहाँ पे हमारे पास सेल लगी हुई होती है या फिर बैटरी लगी हुई होती है, जो कि सप्लाई करती है यहाँ पे या फिर मेंटेन कराती है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। नेक्स्ट, टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी। तो यहाँ पे है कोई बंदा, यहाँ पे कोई वाल, दीवार वगैरह, तो ये यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एंड अगर ये साउंड बैक आ रही है यानी कि इको हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, दैट इज 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेमन केप्ट इन अ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर। क्लियर, यहाँ पे है कोई लेमन वगैरह। क्लियर, ये है लेमन यहाँ पे वाटर ग्लास में। तो अगर यहाँ पे है कोई बंदा एंड ये साइड में इसको देख रहा है, तो इसको ये यहाँ पे दिखेगा। क्लियर, यानी कि a lemon kept in a water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides. This is because, तो ये भी हमने देखा था, ये किसके कारण होता है, तो ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड होती है दैट इज 331 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास बाय। तो बायोगैस हमने देखा था, बायोगैस में क्या क्या बनता है, CH4 बनता है, CO2 बनता है, H2S बनता है, एंड ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, लाइक हमने देखा था स्लज रजिस्टर में, इन्वायरमेंट में, फिजिक्स में कहाँ पे देखा था, सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो वहाँ पे कौन सी कंडीशंस होती है, वहाँ पे ये जो गैस बनते हैं ना, ये बनते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर या फिर एन एरोबिक रिएक्शंस होती है वहाँ पे। तो एन एरोबिक यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब भी एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो यहाँ पे बॉडी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चेंज होती है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी, क्लियर, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिक हीटर, नो इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि सेल या बैटरी जो होती है इसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये जो फ्लो ऑफ करंट है ना इसको यहाँ पे मेंटेन करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। तो मोमेंटम डिनोटेड बाय P। मोमेंटम क्या होता है, मैस इंटू वेलोसिटी, मैस का यूनिट kg, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 0 देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो हमने डिस्टेंस भी पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा था। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा तो डिस्प्लेसमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर, जो डिस्टेंस होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर जो डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगी। नेक्स्ट, what does kinetic energy of a moving body depend upon। तो kinetic energy of a moving body,
तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 ऑफ mv²। तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है, एक तो मैस, दूसरा यहाँ पे वेलोसिटी। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी यहाँ पे मैस एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर अक्रॉस व्हेन एट 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, कामा 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द वायर। तो ये बात कर रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस की, वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ, वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। एंड अगर यहाँ पे हम आर को निकालेंगे तो आर निकलेगा वी अपॉन आई। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, यहाँ पे कितना दिया गया है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू यहाँ पे 1, तो 2/1 हो गया 2 ओम्स, यहाँ पे 2 ओम्स, क्योंकि ओम जो है दैट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, द लेंस हैज अ पावर कितना यहाँ पे +2 डायोप्टर, क्लियर, +2 डायोप्टर। द टाइप ऑफ लेंस, तो पहला देखिए, पहला क्लू आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, जो पावर है वो दिया है पॉजिटिव यहाँ पे, क्लियर। तो पॉजिटिव किसके लिए होता है, तो ये होता है कन्वेक्स लेंस के लिए। जो पावर ऑफ लेंस होता है ये पॉजिटिव किसके लिए होता है, कन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये ऑप्शन गया कनकेव का, ये ऑप्शन भी गया, क्लियर। तो ऑप्शन बी एंड सी यहाँ पे बच रहा है। तो पावर क्या है प्लस, बट कितना 2 डायोप्टर। आपको बोल रहा है कि फोकल लेंथ, वी नो दैट जो पावर ऑफ लेंस होता है दैट इज 1/, फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ जो होता है दैट इज 1/, पावर। तो 1/, पावर कितना 2, 1/2 हो गया 0.5। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एट साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक साउंड में क्या हो रही है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी अगर प्रोड्यूस हो रही है साउंड में तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टोन। नेक्स्ट, व्हाट इनेबल्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन ए सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में, क्लियर, किसके कारण फ्लो होती है, तो वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होती है किसी भी सर्किट में, तो ये होती है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, या फिर हम बोलते हैं ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर हैवियर एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लाइटर इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स। Next, if the initial velocity of a car is 5 meter per second and final velocity is 10 meter per second in 5 seconds, then the acceleration, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, एक्सेलरेशन a, तो ये किस इक्वेशन में होता है, तो ये होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन 1 ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी कितना 10 इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी कितना 5 प्लस a, एक्सेलरेशन जो हमें निकालना है, टाइम कितना यहाँ पे, टाइम यहाँ पे 5 सेकंड। ये 5 जब इधर जाएगा 10 - 5 हो जाएगा 5, एंड यहाँ से हो जाएगा a इंटू 5। अगर हम a को निकाले a बनेगा 5/5, दैट इज 1। तो 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल कहाँ पे पड़ा था, सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो रिन्यूएबल देखिए, सोलर एनर्जी, दैन जियोथर्मल एनर्जी, दैन एनर्जी फ्रॉम फोसिल्स, दैन विंड एनर्जी। तो जो एनर्जी फ्रॉम फोसिल्स है ना दैट इज़ नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये हो गया फिजिक्स वाला पोर्शन यहाँ पे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे केमिस्ट्री की। पहला क्वेश्चन, प्लाज्मा इज फॉर्मड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी, क्लियर। तो प्लाज्मा में हमने देखा था वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर। Which of the following processes will take place the slowest for the same quantity of liquid, क्लियर। तो ये भी हमने देखा था केमिकल प्रोसेस या फिर फिजिकल प्रोसेस में, वहाँ पे कौन सी स्लोवेस्ट प्रोसेस होती है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है मेनली प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, क्लियर, प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लिबरेटेड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, क्लियर, इज हीटेड। तो जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से एक तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3 प्लस यहाँ पे CO2 बनेगा एंड साथ ही में वाटर भी बनेगा, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोस विथ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब, क्लियर। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब की बात हो रही है एंड यहाँ पे कौन सा ग्लो करता है विथ स्पेशल कलर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज प्लाज्मा यहाँ पे, क्योंकि प्लाज्मा में क्या प्रोड्यूस होता है, कलर प्रोड्यूस होता है।
नेक्स्ट, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। ये जो बेसिक फार्मूला है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनको डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर्स में कि ब्लीचिंग पाउडर की फार्मूला बताइए। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होती है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोला जाता है। तो जब इसके साथ वाटर मिलता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है, Cl2, एंड साथ ही में यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। तो क्लोरीन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, विच अमंग दी फॉलोइंग लेड दी फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो केमिकल कम्बिनेशन यानी कि जो केमिकल रिएक्शन वगैरह हम पढ़ते हैं वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट लॉ दिए गए थे, एंड वो लॉ किसके द्वारा दिए गए थे, तो वो दिए थे लाउजियर ने। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्ट द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग ऑफ जिंक। क्लियर, तो आयरन हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर, रस्टिंग ऑफ आयरन जो कि केमिकल प्रोसेस होती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने देखा था गैल्वानाइजेशन, अगर आपको याद होगा। तो वहाँ पे गैल्वानाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो आयरन पीस होते हैं उन पे कोटिंग ऑफ जिंक लगाते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो ओजोन की फार्मूला जो होती है, ओजोन होता है O3। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे या फिर कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पे 3 एटम्स हैं। ओजोन क्या है, खुद मॉलिक्यूल, बट एटम्स कितने हैं, 3 यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू प्रिवेंट फूड मटेरियल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि फूड मटेरियल की बात हो रही है, उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाना। तो वो फिनोमिना क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेनसिटिडिटी। एंड रेनसिटिडिटी में हम किस गैस का यूज़ करते थे, तो दैट इज नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या होती है, इथेनॉल होती है CH3CH2OH। तो CH3CH2OH। नेक्स्ट, H2O2 plus Cl2 gives twice HCl plus O2। H2O2 in this reaction acts as। तो देखिए H2O2 की अगर हम बात करें तो H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो HCl में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ऑक्सीजन अगर बाहर निकल रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन। तो ये एक्ट कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मड व्हेन मैग्नीशिया रिबन इज बर्न इन ईयर। तो जब भी मैग्नीशिया रिबन को हम बर्न करते हैं ईयर में, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट, इफ ए मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन देन मेटल ए इज। तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात हो रही है। तो हमने देखा था रिएक्टिव सीरीज में जो पोटेशियम होता है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद सोडियम आता है, देन कैल्शियम आता है, देन बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो आते हैं। तो जो नंबर 1 प्लेस पे होता है या फिर हाइयर प्लेस पे होता है, तो वो जो नीचे वाले होते हैं ना उनको डिस्प्लेस करता है। क्लियर, यानी कि इफ ए मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी, एग्जाम्पल अगर पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है देन मेटल ए इज, तो मेटल ए क्या है यहाँ पे, मोर रिएक्टिव देन बी। Which of the following elements has the lowest atomic mass? लिथियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो लोवेस्ट एटॉमिक मास आपको किस में दिखेगा, दैट इज हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस फिनोमिना। तो सरफेस फिनोमिना यहाँ पे कौन सी है, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवापोरेशन, बॉइलिंग। तो जो इवापोरेशन होती है दैट इज ए सरफेस फिनोमिना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सॉलिड्स आर ऑलवेज कंप्रेसिबल। तो सॉलिड्स की बात हो रही है। पहला पॉइंट, अगर आपको कोई सॉलिड मिलेगा, क्लियर, तो जब आप इसको क्या करना चाहोगे, कंप्रेस, तो वो कंप्रेस नहीं होंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट बोल रहा है पहला ऑप्शन। क्लियर, सॉलिड्स आर ऑलवेज कंप्रेसिबल, नो, वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। एंड एक्सेप्शन है, खाली एक होता है दैट इज स्पॉन्ज, ये भी मैंने पढ़ाया था, वो कंप्रेसिबल होता है, ओनली सॉलिड। बाकी जितने भी सॉलिड हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स आर रिजिड, बिल्कुल ठीक। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बिल्कुल। सॉलिड्स हैव इनडेफिनेट शेप, तो ये ए एंड सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि इनडेफिनेट शेप नहीं होती है, उनके पास डेफिनेट शेप है। तो सॉलिड की डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन। क्लियर, बायो में भी आपने ये पढ़ा होगा कि इनडाइजेशन यानी कि स्टोमक में अगर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही हो तो वहाँ पे यानी कि इनडाइजेशन किसके कारण होती है एक्चुअल में, तो यहाँ पे HCl जो है ना, HCl का काउंट जो है ना वो इंक्रीज होता है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ HCl। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे एंटासिड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस रिलीज्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
क्लियर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ, जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ तो यहाँ पे कौन सी गैस निकल के आती है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आती है। अच्छे से इन रिएक्शंस को हमने देखा है। 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म है, तो जब 2 और मोर एलिमेंट्स बने तो एलिमेंट क्या बनाता है, सिंपल डेफिनेशन है, तो एलिमेंट बनाता है यहाँ पे कंपाउंड को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट इन वाटर, तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर को हम एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 20, देन 21, 22, 23 यहाँ पे मिसिंग है, तो चलिए 24। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मेक्स ब्रेड और केक राइस मेकिंग देम सॉफ्ट और स्पॉन्जी, तो देखिए CO, CO2, H2 एंड O2, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो कौन सी गैस है जो कि हम यूज़ करते हैं जनरली कहाँ पे, बेकरीज में, क्लियर, ब्रेड और केक वगैरह है ना, उनको सॉफ्ट रखने में, अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी सिंपल है, तो ये यूज़ होती है कौन सी, CO2, क्लियर, क्योंकि जो बेकिंग सोडा वगैरह होता है ना यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू इट, तो लाइम वाटर में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे, इट इज़ ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ, तो मेनली ये किसकी फॉर्मेशन के कारण होता है, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, CaCO3 के कारण। विच टाइप ऑफ रिएक्शन ओकर्स व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब कार्बन बर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर, एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो वो होती है एक्चुअल में कौन सी, कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि मेकिंग ड्राई आइस फ्रॉम CO2, वाटर टर्निंग रैंसिड, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, हीटिंग ऑफ प्लेटिनम वायर, तो हमने देखा था कोरोजन, रेंसिडिटी वगैरह, तो वहाँ पे क्या फिनोमिना इन्वॉल्व होती है या फिर कौन सी चेंज होती है, तो वो होती है केमिकल चेंज। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 12 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर आपको 12 डिग्री सेल्सियस में किस स्टेट में दिखता है, तो वो दिखता है लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल सेपरेट वाटर फ्रॉम मडी वाटर, यानी कि अगर प्योर वाटर को किस में, मडी वाटर या फिर टर्बिड वाटर में यहाँ पे सेपरेट करना होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम फिल्ट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि दोनों साइड क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है एलिमेंट्स की, क्लियर। तो देखिए BaCl2 प्लस H2SO4, तो Cl2 की यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्लोरीन की देखिए सल्फेट की डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे सल्फेट की डिस्प्लेसमेंट अगेन, देखिए यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट, OH की डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे Cl की डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। इनको भी हमने केमिस्ट्री में देखा हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हर एक चीज़ को हमने ऑलरेडी कवर किया है। एंड आप वहाँ पे जाइएगा चैनल में, टारगेट ब्रेन्स, जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही हो वो आपकी सॉल्व वहाँ पे होगी। नेक्स्ट, बायो की अब हम यहाँ पे बात करेंगे। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, तो हमने देखा था ब्लड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, WBCs, RBCs, प्लेटलेट, प्लाज्मा वगैरह, क्लियर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड ट्रांसपोर्ट करना, CO2 ट्रांसपोर्ट करना, नाइट्रोजनस वेस्ट करना, तो ये कौन करता है, ये करता है प्लाज्मा। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जनरली ये आपको कहाँ पे दिखेगा, ये आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में दिखेगा, क्लियर, एंड ये आपको दिखेगा बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड, तो इसको क्या हम बोलते हैं, उस टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो वो किस फॉर्म में रहती है, तो दैट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस, तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो टेस्टिस आपको खाली कहाँ पे दिखेंगे, मेल्स में, तो यहाँ पे निकलता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये होता है यहाँ पे मेल हार्मोन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवॉलंटरी एक्शंस इन ह्यूमन बीइंग सच एज ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय दी। तो इनको कौन कंट्रोल करके रखता है? तो मेनली यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहेगा दैट इज मेडुला। क्लियर, मेडुला। द एग इज कैरीड फ्रॉम ओरी टू दी वॉर्म थ्रू, यानी कि एग को कैरी करना किधर? ओरी में, टू दी वॉर्म थ्रू। क्लियर, तो किसके थ्रू होता है ये चीज़ें? तो ये मेनली होती है थ्रू ओविडक्ट। विच टू मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द सेम परसेंटेज फॉर ह्यूमन बॉडी? क्लियर, तो ह्यूमन बॉडी के लिए तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। अगर आपको याद होगा हमने मैक्रो एलिमेंट्स पढ़े थे, देन हमने माइक्रो एलिमेंट्स पढ़े थे। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? तो ह्यूमन ब्रेन में जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है तो वो कौन सा होता है? दैट इज फोर ब्रेन। क्लियर, थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है। इन प्लांट्स द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो यूज नहीं होते हैं एंड वो स्टोर्ड रहते हैं। क्लियर, यानी कि इमीडिएटली उनका क्या होता है? उनकी स्टोरेज होती है। क्लियर, एंड ये किस फॉर्म में रहती है? तो ये मेनली रहती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विटामिन हुज डिफिशिएंसी कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग। क्लियर, ये कौन सा विटामिन होता है जिसके कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है? तो दैट इज विटामिन के। द ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ। तो ह्यूमन बॉडी वर्क करती है किस pH रेंज में? तो जनरली होता है 7.3 टू 7.5, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 7 टू 7.8। क्लियर, क्योंकि 6 नहीं होगा, 8.6 नहीं होगा, एंड 6 जो होता है 6 भी यहाँ पे नहीं होगा। तो जनरल जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन रहेगा 7 टू 7.8। डाइजेस्ट इज नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड की बात हो रही है, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने देखे थे। तो जो ये बोल रहा है कि डाइजेस्ट इज नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड, तो यहाँ पे कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? तो हमने देखा था जो लिवर होता है, लिवर इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो लिवर को हमने कहाँ पे पढ़ा था? लिवर को हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। वट आर दी प्रोडक्ट्स फॉर्म्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्लियर, वाटर बनता है एंड ऑक्सीजन बनता है। हर एक को ये ऑलमोस्ट पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉलंटरी एक्शन? तो वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन की बात हो रही है। क्लोजिंग ऑफ ए डोर वॉलंटियर, मूविंग ऑफ ए चेयर बिल्कुल, पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, तो बीटिंग ऑफ हार्ट। क्लियर, ये वॉलंटरी एक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, द डिजीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा इज। तो यहाँ पे कौन सी डिजीज है जो मदर टू चाइल्ड जा सकती है? मीजल्स, देन यहाँ पे साइफिल्स, एड्स, ऑल। क्लियर, तो देखिए मीजल्स, साइफिल्स, एड्स, ये जितनी भी डिजीज यहाँ पे हैं दे कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड। क्लियर, क्योंकि ये जो डिजीज होती हैं ये ब्लड ट्रांसमिशन के कारण भी होती हैं। नेक्स्ट, इन एड्स विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी फेल्स? तो एड्स मेनली किस सिस्टम को इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी के? तो दैट इज इम्यून सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है ना वो काफ़ी वीक होता है एंड जो बंदा होता है वो काफ़ी डिजीज में इन्वॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ इनफेक्टेड ब्लड इज द मेन रीजन फॉर द सेपरेट ऑफ डिजीज लाइक डायजेस्ट, एड्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, बोथ एंड बी। तो यहाँ पे बोथ एंड बी रहेगा, यानी कि हेपेटाइटिस, एड्स, क्योंकि ये क्या है? ये है सेक्चुअल डिजीज, तो ब्लड ट्रांसमिशन वगैरह इनके कारण क्या होती है? ये ट्रांसफ़र होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग काज प्लग? तो प्लग किसके कारण होती है? तो प्लग जो होती है इट इज़ मैनली ड्यू टू येरिसीना पेस्टिस। क्लियर, स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज आर काज्ड बाय। तो स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज जो होते हैं ये किन के कारण होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, नेमेटोडा। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं वायरल। क्लियर, यानी कि वायरस के कारण। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? तो बैक्टीरियल डिजीज की बात हो रही है यहाँ पे, लिप्रोसी, पोलियो, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। तो लिप्रोसी जो होती है इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज, बाकी जो यहाँ पे हैं वो क्या हैं? वायरल डिजीज। फ्लेरेसिस इज काज्ड बाय। तो फ्लेरिस किसके कारण होती है? तो फ्लेरिस होती है वुचेरिया के कारण। डेंगू इज काज्ड बाय। तो डेंगू, यहाँ पे डेंगू की बात हो रही है, तो डेंगू किसके कारण होता है? तो डेंगू जो होता है दैट इज, देखिए पहले यहाँ पे आपको मेल एनोफिलिस, फीमेल, मेल, फीमेल। तो मेल जो है ना ये काट कीजिएगा, क्योंकि मेल बेचारा जो होता है ना मच्छर, जो मेल मच्छर होता है वो काटता नहीं है, तो यहाँ पे काटती है। क्लियर, यानी कि फीमेल यहाँ पे काटती है। क्लियर, तो अगर हम फीमेल इनोफिलस की बात करें तो जो फीमेल एनोफिलस है ना इसके कारण क्या होता है? इसके कारण
अगर हम बात करें जो मलेरिया है ना, वो होता है। एंड फीमेल एड्स के कारण क्या होता है, फीमेल एड्स के कारण जनरली होता है डेंगू। क्लियर, डेंगू। तो फीमेल एनोफेलस जो है ना, ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज आर काज्ड बाय वायरस। क्लियर, क्योंकि डिजीज एंड जो वाइटामिन्स होते हैं इन पे आपको गारंटी क्वेश्चन रहते हैं। बार बार मैंने मेंशन किया है पिछले 2 सालों में कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे बायो में, तो एट लीस्ट एक तो ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ पढ़िएगा, एंड दूसरा जो डिजीज होते हैं एंड वाइटामिन्स होते हैं इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज आर काज्ड बाय वायरस। तो वायरस के कारण कौन सा पेयर यहाँ पे आपको दिया गया है, तो कॉमन कोल्ड एंड मम्प्स। नेक्स्ट, डिप्थेरिया इज काज्ड बाय। तो डिप्थेरिया जो होता है ये किसके कारण होता है, तो डिप्थेरिया जो होता है इट इज़ मैनली ड्यू टू बैक्टीरिया। वायरस इज मेड अप ऑफ। तो वायरस किसका बना हुआ होता है, तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कोड ऑल। तो वायरस में आपको हर एक चीज़ दिखेगी, डीएनए भी, आरएनए भी, प्रोटीन कोड भी। नेम दी विटामिन विच प्रिवेंट्स आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से कौन सा विटामिन लड़ता है हमारी बॉडी में, तो दैट इज़ विटामिन ए। क्लियर, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट, एंटी कैंसर विटामिन इज अगेन विटामिन ए, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो वीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए क्या होता है, दैट इज रेटिनॉल। नेम दी विटामिन इन विच कोबाल्ट इज प्रेजेंट। तो कोबाल्ट किस विटामिन में होता है, तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। तो आई होप आपको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी हुई होगी एंड आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लाए हैं वो काफ़ी बेसिक थे, ना तो ज़्यादा टफ लेवल के थे एंड ना ही ज़्यादा यहाँ पे इजी लेवल के थे। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।